जब मैंने थिएटर जॉइन किया था तब तो काफ़ी छोटी थी उम्र, बट बुक लिखने के बारे में सोचना तो लिखने के बाद ही समझ आया। मैंने 5 प्लेस लिखे, उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम इन्हें कंपाइल करेंगे एंड यस आज फिर ये बुक का पब्लिश है। जब इन्होंने स्कूल में अपनी बुक लॉन्च की तो बहुत से बच्चे इनके पास आए कि उन्होंने पूछा कि क्या प्रोसेस रहा, कैसे हुआ, कितना टाइम लगा। उनकी जो इंट्रीग थी, एक क्वेश्चन था, वो उनके मन में पैदा हुआ और वही हमारे लिए एक मोमेंट ऑफ ट्रूथ था कि दैट इज़ व्हाट वी वांटेड टू डू, टू मेक अ चेंज इन थिंकिंग, इन इनिशिएटिव्स, एंड दैट्स व्हाट शी डिड फॉर हर स्कूल। हमें अपने दिन में एटलीस्ट 1 या 2 घंटे लगाने चाहिए अपनी सोल एंड अपने माइंड को नरिश करने के लिए, वेदर इट्स राइटिंग, वेदर इट्स रीडिंग, बिकॉज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बिकमिंग अ राइटर इज़ रीडिंग। अनटिल एंड अनलेस यू वोंट रीड अदर पीपल एंड कैसे उन्होंने अपनी स्टोरीज को फॉर्म किया, यू वोंट नो वेयर टू स्टार्ट विद अ बुक। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਉਮਰਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਕਲਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਮਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਸ਼ਾ ਲੁਥਰਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਨਾਟਕ ਲਿਖੇ ਅਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਥੀਏਟਰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਕ ਲਿਖਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਸ਼ਾ ਲੁਥਰਾ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀਆਂ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਵੱਲ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਕ ਲਿਖਣ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਿਆ? जब मैंने थिएटर जॉइन किया था तब तो काफ़ी छोटी थी उम्र, बट बुक लिखने के बारे में सोचना तो लिखने के बाद ही समझ आया। मैंने 5 प्लेस लिखे, उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम इन्हें कंपाइल करेंगे एंड यस आज फिर ये बुक का पब्लिश है। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਹੋਰ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਕਿ किताब लिखनी है तो ਹੁਣ लिखनी ही लिखनी है? जब कोविड में हम सब अपने फ़ोन्स में ही थे तो एक के बाद एक दिन ऐसा लग रहा था पिछले दिन ही सेम हो गया है। उठे, खाया, पिया, फ़ोन देखा, फिर से सो गए। बट वो स्केड्यूल इतना ज़्यादा बोरिंग हो गया था कि एक धक्का सा मिला कि कुछ नया करना है, कुछ बड़ा करना है, समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। तो वही मैंने कोशिश करी एंड फिर बुक लिखने का सोचा। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੰਭਵ नहीं ਹੁੰਦੀ। हाँ डेफिनेटली मैंने लिखना शुरू इसलिए ही किया था क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को इतना इंस्पायर किया था उसके लिए एंड मेरी मम्मा क्योंकि खुद थिएटर बैकग्राउंड से हैं, उनके एक्सपीरियंस से मेरे को इतना सब कुछ खुद सीखने को मिला एंड मेरे को थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ द डाउट भी मिला। एंड मेरे फादर ने मेरे को ये बताया कि even if it is a small book, it could be a big change in the world and छोटे से भी शुरुआत होती है। yes। ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿਲਕਾ ਵੀ ਮਚ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣੇਗਾ? हर एक की पसंद बनने के लिए मैंने इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों का यूज़ करा है क्योंकि आजकल हम टेक्स्ट करते हैं, हम दोनों भाषा का यूज़ करते हैं। अगर मैं हिंदी को देवनागरी में लिखती तो मेरे को नहीं लगता उतनी ज़्यादा रीच होती बुक की ऑडियंस के लिए एंड सब पढ़ सकते हैं ये बुक एंड इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। तो वही मेरा मोटिव था। ਨਿਕਾਸ਼ਾ ਕੇ ਮਦਰ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ। ਅੱਜ ਨਿਕਾਸ਼ਾ ਲੁਥਰਾ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ, ਸੁਣਨਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਬੱਚੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। बहुत बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जब इन्होंने स्कूल में अपनी बुक लॉन्च की तो बहुत से बच्चे इनके पास आए कि उन्होंने पूछा कि क्या प्रोसेस रहा, कैसे हुआ, कितना टाइम लगा। उनकी जो इंट्रीग थी, एक क्वेश्चन था, वो उनके मन में पैदा हुआ और वही हमारे लिए एक मोमेंट ऑफ ट्रूथ था कि दैट इज़ व्हाट वी वांटेड टू डू, टू मेक अ चेंज इन थिंकिंग, इन इनिशिएटिव्स, एंड दैट्स व्हाट शी डिड फॉर हर स्कूल। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਪ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ। मैं सिर्फ 2 चीज़ें बोलूँगा मैं कि एक तो प्ले लिखना बहुत एक डिफ़िकल्ट काम है बुक से। बुक भी लिखना बहुत डिफ़िकल्ट काम है, लेकिन एक सोच बनाना कि कैरेक्टर कैसा होगा और उसको एक पेपर पे डालना बहुत डिफ़िकल्ट है। सेकंड, एक मैं अपना आपके चैनल के थ्रू बोलना चाहूँगा कि
बेटियों को, बच्चों को इंकरेज करें कि हमने सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बनाने, हमने उनको जो भी बनना है उनको बेसिकली इंकरेज करना है उसके लिए। और जहाँ तक मेरी कंट्रीब्यूशन हुई वो एक इंकरेजमेंट थी कि लिखो और हम आगे लेकर जाएंगे इसको। दैट्स इट। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਆਉਣਾ। मेरा यही मैसेज है कि हमें अपने दिन में एटलीस्ट 1 या 2 घंटे लगाने चाहिए अपनी सोल एंड अपने माइंड को नरिश करने के लिए, वेदर इट्स राइटिंग, वेदर इट्स रीडिंग, बिकॉज द फर्स्ट स्टेप ऑफ बिकमिंग अ राइटर इज़ रीडिंग। अनटिल एंड अनलेस यू वोंट रीड अदर पीपल एंड कैसे उन्होंने अपनी स्टोरीज़ को फॉर्म किया, यू वोंट नो वेयर टू स्टार्ट विद अ बुक। सो यस। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਧਾਰਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। मैं 7 साल की उम्र से थिएटर जुबिन मेहता सर के साथ कर रही थी, तो यस वो थिएटर गुरु है मेरे। एंड जो मैंने लुइस 16 प्ले लिखा था उसमें मेरे को थोड़ी सी मोटिवेशन अपनी हिस्ट्री टीचर से भी मिली, क्योंकि उन्होंने इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर बताया था हमें। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। थैंक यू। ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਸ਼ਾ ਲੁਥਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਇਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਕੰਬੋਜ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ।